बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसा कि हम आम तौर पर जब किसी को याद करते हैं तो उसके नाम के साथ उसके वालिद का नाम हम ज़िक्र करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क़यामत के दिन जब लोगों को सदा दी जाएगी और निदा दी जाएगी तो उस वक्त उसके वालिद के साथ निदा होगी या फिर वालदा के साथ। तो इस हवाले से उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है। अक्सर और जमहूर उलमा का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जब क़यामत के दिन लोगों को बुलाया जाएगा तो उनको उनके वालिद के नाम के साथ बुलाया जाएगा। हाँ, बाज़ उलमा जिनकी तादाद बहुत कम है उन्होंने ये कहा कि वालदा के नाम के साथ बुलाया जाएगा। अब ये दोनों गुरोह जो उलमा के हैं वो अपने दलाइल पेश करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वालिद के नाम के साथ बुलाया जाएगा, जो कि सही और कवी मसलक भी यही है, वो बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका पेश करते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस नंबर है 6177 और इमाम बुखारी ने उन्वान कायम किया युदअन नासु बिआबाइहिम। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर इस हदीस को रिवायत करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल गादिरा युरफ़अु लहु लिवाउन यौमल क़ियामति युक़ालु हाज़िही गदरतु फ़ुलान इब्न फ़ुलानिन, जिसका मतलब ये है कि जो खाइन होगा, धोखेबाज होगा, फरेब होगा, वो एक झंडे के नीचे उनको जमा कर दिया जाएगा और फिर इनके मुतालिक ये कहा जाएगा हाज़िही गदरतु फ़ुलान इब्न फ़ुलानिन, यानी फ़ुलां बिन फ़ुलां कि ये जो है दगाबाजी थी, ये फरेब था और ये ख़यानत थी। यहाँ इस हदीस मुबारका में लफ्ज़ है फ़ुलां बिन फ़ुलां, जिसका मतलब ये हुआ कि वालिद के नाम के साथ याद किया जाएगा और बुलाया जाएगा। ये हदीस मुबारका इमाम मुस्लिम ने भी ज़िक्र की है, जो कि हदीस नंबर है 1735। इसके अलावा एक और हदीस है जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नकुम तुदऔन यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम, जिसका मतलब है कि क़यामत के दिन जब तुमको बुलाया जाएगा तो तुम्हें अपने नामों से और तुम्हारे जो वालिद के नाम है उनके साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। इस हदीस से भी वाज़ेह हुआ कि क़यामत के दिन जो सदा होगी और बुलाया जाएगा उसमें वालिद का नाम ऐड होगा, वालदा का नाम ऐड नहीं होगा। ये हदीस मुबारका जो है मुतादिद किताबों में है। मिसाल के तौर पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर है 1945 और इसके अलावा अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है 4948। इसके अलावा इब्न हब्बान के अंदर भी है 5287 और इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना के अंदर भी इसको लिखा है, जो हदीस नंबर है 32512। लेकिन इस हदीस के मुतालिक बाद आइमा हदीस ने ये लिखा है कि ये हदीस जो है ज़ईफ़ है, लेकिन बहरहाल बुखारी शरीफ की जो हदीस है बिल इत्तिफ़ाक़ सही हदीस है। ये तो जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है। बाद उलमा ने जो ये कहा कि वालदा का नाम मिलाया जाएगा, उनकी दलील क्या है वो हदीस मुबारका पेश करते हैं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस को रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युदअन नासु यौमल क़ियामति बि उम्महातिहिम, जिसका मतलब है कि क़यामत के दिन जब लोगों को बुलाया जाएगा तो साथ में उनकी वालदा का नाम ऐड होगा। और ये रिवायत जो है इब्न अदी ने अल कामिल के अंदर लिखी है, जो हदीस नंबर है 3361 और इसके अलावा अल्लामा इब्न जोज़ी ने अल मौज़ूआत के अंदर लिखा, वहाँ रिवायत नंबर है 1615। ये पहली हदीस से बात उलमा की। और दूसरी दलील जो है बात उलमा की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 में इरशाद फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जिसका मतलब है कि हम क़यामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यहाँ एक मुफस्सिर जो बड़े अज़ीम मुफस्सिर है, इन्होंने लफ्ज़ इमाम पर बहस की और कहा कि ये लफ्ज़ इमाम वाहिद नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ इमाम जो है की जमा है और का माना है वालदा। इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत करीमा में ये कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन जब हम तुम्हें बुलाएंगे और सदा देंगे तो उसमें तुम्हारी वालदा का नाम साथ होगा। अब ये जो मुफस्सिर है जिन्होंने ये माना लिखा, अगरचे जमहूर तफासिर से हटकर ये तफसीर है,
اکثر مفسرین نے یہ قول نہیں لکھا، صرف ایک مفسر نے لکھا ہے اور ان کا نام ہے محمد بن کعب، جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کے متعلق ایک روایت ملتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر ایک روایت لکھی ہے، یخرج من عہد الکاہنین رجل یدرس القرآن دراستاً لا یدرسها احد یکون بعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کاہن کے بیچ میں ایک ایسا عظیم شخص نکلے گا کہ جو قرآن کو ایسا پڑھتا ہے اور قرآن کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے بعد اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ائمہ احادیث نے لکھا کہ اس سے مراد ہے محمد بن کعب۔ اب یہ محمد بن کعب یہاں یہی فرماتے ہیں کہ امام ہند سے مراد جو ہے وہ والدہ ہے، جن کا وصال 108 ہجری میں ہوا۔ بہرحال یہ قول ان کا ہے، دیگر تفاسیر نے اس قول کو قبول نہیں کیا۔ یہ کچھ دلائل تھے ان کے جو علماء کہتے ہیں کہ جو ہے والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ بہرحال جمہور کا قول یہی ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد وسیم ضیائی، مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی، بادامی مسجد، مٹھادا، کراچی، پاکستان۔